किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले आइए हम आपको यहां पर जो है वो जानकारी दे देते हैं पूर्वी राजस्थान के बारे में। तो पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है तेज बरसात। इसके बाद अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर भी भारी बारिश जो है वो संभव है। और अब आइए आपको इस श्रेणी में जानकारी देते हैं सिक्किम के बारे में। तो यहाँ पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ जो है वो बारिश का अनुमान है। और अंत में यहाँ पर जायजा लेते हैं रायलसीमा का। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा दिन रहने का अनुमान है। इसके साथ आइए अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और गर्म व उमस भरा दिन संभावित है। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं और गरज चमक हो सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं, साथ ही गर्म और उमस भरा दिन दर्ज हो सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही गर्म और उमस भरे दिन की स्थिति भी बनी रह सकती है। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ साथ गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं संभावित हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे अभी आपने मौसम अलर्ट के बारे में जाना, यानी कि कहां कहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जहां पर अब हम आपको बताएंगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहाँ होगी बरसात, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं। आइए लेते हैं जायजा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में जो है कई जगह बरसात हो सकती है। इसके बाद बारी आती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की। तो यहाँ पर भी अनेक जगह वर्षा संभावित है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी जो है वो कई जगह वर्षा की संभावना है। थोड़ी गर्मी से जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी कई जगह वर्षा होगी। झारखंड के अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बादल बरसेंगे। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जहाँ कहीं कहीं बरसात होगी, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह जो है वो वर्षा होना संभावित है। इसके बाद अब आइए रुक कर लेते हैं हम दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं वर्षा होगी। लेकिन तेलंगाना और हमारे उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर कई जगह जो है वो वर्षा संभावित है। केरल में भी जो है वर्षा जो है वो हो सकती है और पश्चिमी ये जो हमारा कर्नाटक है यहाँ पर भी जो है वो वर्षा संभावित है।
इसके बाद अब बारी आती है पश्चिम भारत की, तो कोंकण गोवा में वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में भी बादल बरसेंगे। गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो कई जगह वर्षा होगी। अंत में जायजा लेते हैं मध्य भारत का, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है वो वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ भी जो है वो पीछे नहीं रहेगा, यहाँ पर भी जो है वो कई जगह जो है अनेक जगह जो है वो वर्षा हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम आपको बताएं, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में जो है वो वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी जो है वो बरसात देखने को मिली। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई थी। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की, तो यहाँ पे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तो बादल बरसे ही थे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो है वो पिछले 24 घंटों में बरसात देखने को मिली थी। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा हुई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो बादल बरसे। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, यहाँ पर भी वर्षा हुई। तटीय कर्नाटक और केरल में भी जो है वो बरसात देखने को मिली थी। अब आइए इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत की। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी वर्षा जो है वो देखने को मिली। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई थी। मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। आइए ये भी आपको बता दें, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करने वाले हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि गांगे पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही ओडिशा में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो
ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतम तापमान इसी प्रकार का देखा गया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है बात करने की दक्षिण भारत के बारे में। तो यहाँ पर तेलंगाना की अगर हम आपको जानकारी दें, इसके साथ ही तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और उत्तरी भारत के जो उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं वहां पर भी ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। और केरल में भी जो है वो इसी तरीके का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है बढ़ने की आगे और अब जानकारी लेते हैं हम यहाँ पर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और इसी श्रेणी में अगर हम बात करें सौराष्ट्र और कच्छ की तो यहाँ पर भी तापमान में जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में जो है 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की जानकारी के बाद अब बात आती है कि हम आपको बताएं कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। उसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है बिहार की और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। ओडिशा में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम असम और मेघालय की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देश भर में कैसा रहा है न्यूनतम तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे, दक्षिण भारत के रायलसीमा का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में भी जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि कहाँ पर जो है वो सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति का। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो
योजना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा करा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हमारी AI एंकर भूमि का और उनसे देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 58 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो अभी आपने देश के अलग अलग राज्यों की वायु गुणवत्ता का हाल भी जान लिया और आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में कहां आप जा सकते हैं, वहां के अगले 4 दिनों का मौसम किस प्रकार का रहने वाला है और कैसा रहने वाला है वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का हाल। तो आइए सबसे पहले जो है वो मौसम पर्यटन पूर्वानुमान में जो है वो हम आपको जानकारी जो है वो देते हैं लेह के बारे में। लद्दाख के लेह की अगर बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार और रविवार को। सोमवार को होगा 27 और मंगलवार को होगा 26। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो चारों ही दिन यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसे न्यूनतम तापमान बने रहेंगे 15 डिग्री सेल्सियस के साथ। लेह लद्दाख के बाद अब आइए बारी आती है हमारे अगले शहर की, तो इसमें हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो कुल्लू में शनिवार से लेकर सोमवार तक जो है वो बिजली की चमक के साथ वर्षा जो है वो तेज हो सकती है। मंगलवार को भी यहाँ पर बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होगा। शनिवार को रविवार से लेकर मंगलवार तक अधिकतम तापमान एक जैसे यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23, 22 और 21 डिग्री सेल्सियस। हर दिन जो है वो 1 डिग्री की गिरावट न्यूनतम तापमान में इसमें आती जाएगी। नैनीताल का ये कर लेते हैं रुख। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो बना रहेगा। न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं। शनिवार को होगा 18 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को होगा 19 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को होगा 20 डिग्री की सेल्सियस। इसमें जो है वो 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम तापमान में देखने को मिल सकती है। नैनीताल की हमने आपको जानकारी दी। बात कर लेते हैं अमृतसर के। यहाँ पे शनिवार से लेकर सोमवार तक बादल जो है वो छाए रहेंगे। मंगलवार को यहाँ पर बरसात होगी।
अधिकतम तापमान 31, 32 और 33 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द जो है वो घूमेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होगा शनिवार को, रविवार से लेकर मंगलवार तक, लेकिन न्यूनतम तापमान एक जैसे बने रहेंगे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के साथ न्यूनतम तापमान अमृतसर का जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अयोध्या की। तो यहाँ पर शनिवार से लेकर सोमवार तक जो है वो बरसात होगी। मंगलवार को यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 26, 27 और 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार से लेकर सोमवार तक। मंगलवार को एक बार फिर से न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस अयोध्या का दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की जो है वो अभी हमने आपको दी है जानकारी। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की। शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस शनिवार को, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान एक जैसे 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी एक जैसे यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस नालंदा का रिकॉर्ड किया जा सकता है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम का आइए जायजा लेते हैं। यहाँ पर शनिवार और रविवार को जो है वो वर्षा होगी। सोमवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। मंगलवार को एक बार फिर से बरसात का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस के साथ। न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस के साथ, बिना किसी फेरबदल के। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम कोची का। केरल के कोची की अगर बात करें तो यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन किसी भी फेरबदल के साथ जो है वो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह हमने आपको जानकारी दी है केरल के कोची की। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो यहाँ पर भी जो है वो थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। बिजली की चमक के साथ यहाँ पर भी वर्षा जो है वो अगले 4 दिनों के लिए संभावित है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम इस प्रकार का रह सकता है। अगर आप अजमेर में रह रहे हैं या अगर वहाँ का रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी जो है वो आपको बरतनी होगी। उज्जैन की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। शनिवार से लेकर मंगलवार तक की अगर बात करें तो बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को एक बार फिर से 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 24 और 25 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द जो है वो घूमने का। यहाँ पर आज उज्जैन की हमने यहाँ आपको जो है वो दी है जानकारी मध्य प्रदेश के उज्जैन के बारे में। पर्यटन पूर्वानुमान के बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी के संबंध में लेते हैं कुछ खास जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान और रागी की बुवाई कर लें। यहाँ के मध्य महाराष्ट्र के किसान कपास, सोयाबीन, ज्वार और मक्का की बुवाई जारी रखें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण कर लें। वहीं पूर्वी विदर्भ में किसान साफ मौसम के दौरान सोयाबीन, कपास, अरहर की बुवाई कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, कपास और सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। वहीं यहाँ के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान मूंग, अरहर, कपास, सूरजमुखी और मूंगफली की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सभी खेतों और नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क इलाकों में किसान मक्का, टमाटर और केले को तेज हवाओं से गिरने से बचाने के उपाय कर लें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में किसान धान और रागी की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली, मक्का और अरंडी की बुवाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाकों में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ इस मौसम में छोटे बाजरे की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। वहीं तेलंगाना के दक्षिणी तेलंगाना में इस मौसम में कपास, मक्का और धान की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु के किसान केले को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। केरल में किसान नारियल के नए पौधों का रोपण कर सकते हैं। साथ ही यहाँ इस मौसम में धान की बुवाई भी की जा सकती है। केरल में ही किसान नारियल, केला, अदरक और कॉफी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित जो है वो सलाह हासिल की। इसी श्रेणी में एआई बढ़ते हैं आगे और किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं और अपनी फसलों का रखरखाव भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी का। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी मैदानों में धान की नर्सरी, सब्जी के खेतों, जूट, पपीते, नारियल इत्यादि से अतिरिक्त वर्षा का जल निकालने की उचित व्यवस्था भी बना लें। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानों में मक्का, रागी, मूंगफली इत्यादि की बुआई के कार्य इस समय किया जा सकता है। पपीता की रुपाई के कार्य भी इस समय कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मक्के के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। खीरा, ग्रीष्मकालीन स्क्वैश, करेला, लौकी जैसी फसलों को सहारा देना बिल्कुल ना भूलें। मध्य पर्वतीय उपाल क्षेत्र में खीरे की बेलों को सहारा देना भी सुनिश्चित कर लें। मक्के और खीरे के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी बनाए रखें। पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में राजमा में निराई का कार्य इस समय कर सकते हैं। साथ ही जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में धान की रुपाई का कार्य करने के लिए समय अनुकूल है। सुपारी एवं नारियल में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराना बिल्कुल न भूलें। मेघालय में धान की नर्सरी के चारों ओर उचित जल निकासी के लिए व्यवस्था बनाए रखें। 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों की रुपाई का कार्य भी इस समय में शुरू किया जा सकता है। मक्का, अदरक, फ्रेंच बीन्स, लोबिया, भिंडी, बैगन, मिर्च इत्यादि में जल भराव को रोकने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। तो ये थे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित कौन कौन से समसामयिक कार्य कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, आप इसे दोबारा से देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।